हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम आपका मार्च में होना है और आप में से बहुत सारे लोग जो हैं 1 to 5 या 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 जिसमें भी आप अपीयर होंगे, एलिजिबिलिटी आप जरूर देखना कि आपका सीटेट का एग्जाम क्लियर है या नहीं। आपका डीएलएड जो भी आप बीएड कर रहे हैं वो कंप्लीट होना चाहिए। बेसिकली आज की जो वीडियो है वो मैं केवल 1 to 5 का बना रही हूँ। 1 to 5 में आपका सब कुछ जो भी आपके कन्फ्यूजन्स थे ना कि इसका सिलेबस क्या होगा, 1 to 5 में एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या है, किस तरीके से हम तैयारी करें, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 में अगर आप देखें तो आपके पास केवल 23 दिन है। अब इस क्योंकि 1-2 दिन तो आपको आने जाने के बारे में सोचना होगा। लास्ट टाइम पे वैसे भी हम अपना एडमिट कार्ड चेक करते हैं, कहाँ पर हमारा सेंटर गया है, ट्रैवल करते हैं तो उसमें निकल जाता है। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये छोटी सी वीडियो है, इसमें आपको मैं पूरा प्रॉपर सिलेबस बताने वाली हूँ जो भी बीपीएससी ने बताया है। और आपको यहाँ पर मैं ये भी बताऊंगी कि कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार। केवल 1 to 5 का देखने वाले हैं, तो जितने भी डीएलएड वाले हैं, अगर आपका सीटेट का आपने एग्जाम दिया है, आंसर की भी आ चुकी है, रिजल्ट का आप वेट कर रहे हैं, तो आप ये वीडियो जरूर देखें और यहाँ से आपको पता चलेगा कि आगे आने वाले समय में आपको कैसे अपनी तैयारी करनी है। स्टार्टिंग में ही मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहूँगी कि अगर आप अभी ये सोचेंगे कि 23 दिन में आप कोई 1500-2000 की वीडियो ले लेंगे, ये मैं हर बार इसलिए बताती हूँ क्योंकि आप में से कुछ लोग पूछते हैं कि कोर्स लेना सही रहेगा या किताब। तो मेरी माने तो कोर्स से आप नोट्स नहीं बना पाएंगे और जब तक आप चीज़ों को अपनी कॉपी में जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसको नहीं नोट करेंगे ना, तो कोई मतलब नहीं। केवल वीडियो देख के आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला है। ये तो समय ही कम मिला है, अदरवाइज 3 से 4 महीने होते आपके पास तो आप जरूर कोर्स लेते और वो अच्छा भी होता, क्योंकि कोर्स से एक हमारी तैयारी अच्छी खासी हो जाती है। ये मैं आपको ऑनेस्टली जो है बताना चाहूँगी, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि 20 दिन में ही आपने कई बार जो है प्रमोशन देखा होगा कोर्सेज के, आपने ले लिया, फिर आप जब उसको लिखने बैठेंगे ना, आपसे लिखा नहीं जाएगा। रिवीजन कब करोगे, लिखोगे कब, वीडियोस इतनी हो जाएंगी कि आप देख नहीं पाएंगे। तो इस समय सबसे ज़्यादा जरूरी यही है कि आप किताबों से पढ़ें, अपने खुद के नोट्स बनाएं। आप यूट्यूब पे सर्च करके भी नोट्स बना सकते हैं। और जो लोग भी मेरे से किताब पूछते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि आप प्रभात पब्लिकेशन की बीपीएससी टीआरई 3 की किताब ले सकते हो। आईएएस रणजीत कुमार सिंह के द्वारा ये लिखित है और इनका 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 जो भी आपका विषय है, सब्जेक्ट वाइज भी इनकी पूरी स्टडी गाइड एंड इनका जो प्रैक्टिस सेट है आ चुका है। चैप्टर वाइज दिया गया है। सीआरटी एनसीईआरटी पैटर्न को ध्यान में रखकर इन्होंने किताब को बनाया है, लेटेस्ट पैटर्न पे है। तो इनकी जो स्टडी गाइड है, मान लीजिए आपका जीएस है या फिर 6 to 8 में आपका विषय जो भी है, सामाजिक विज्ञान हो, मैथ हो, साइंस हो, या 9 से 10 में आपका विषय हो सकता है, 11 से 12 में भी जो भी आपका विषय हो, सारी किताबें आ चुकी हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप चेकआउट कर लेना। इस किताब की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्होंने पॉइंट वाइज सारी नोट्स डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और आपने स्टडी गाइड से तैयारी की, थ्योरी आपका पोर्शन कंप्लीट, देन आप इनका प्रैक्टिस सेट ले लेना। वहां से आप इनके आई थिंक 20 प्रैक्टिस सेट है, वहां से आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और आपको पता चलेगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। कल मैंने आपको बताया भी था कि कितना आपको मार्क्स चाहिए होगा, पासिंग क्राइटेरिया, बट ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आना है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी तैयारी की बात। अभी मैं आपको और चीज़ें बताऊंगी लास्ट में, तो बने रहें। सबसे पहले मैं इसका सिलेबस तो अभी बताऊंगी, उसके पहले एग्जाम पैटर्न देख लीजिए। देखिए, इसका जो एग्जाम पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बार बार बताने पे भी लोग पूछते हैं कि क्या नेगेटिव मार्किंग है, तो बिल्कुल भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। और इस बार बीपीएससी चेयरमैन सर ने बोला कि अभी तक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इस बार निकाल ही लेना, मार्च में ही है, बट मुझे तो बार बार मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मौका किसे मिल रहा है। ना तो आपने अपीयरिंग को अलाउ किया, ना तो आपने एस्टेट कराया। चलो सीटेट वालों का तो अच्छी किस्मत है कि उनका रिजल्ट आ रहा है, तो वो भी बाहर हो जाते हैं। ना तो अपने नए अपीयरिंग कैंडिडेट्स को जिन्होंने लिया नहीं है। इसमें कौन आएंगे? जो पिछली बार रह गए थे। इसमें कौन आएगा? जिसका सिलेक्शन 9 से 10 में हो चुका है, 11 से 12 में नहीं हुआ है। जिसका सिलेक्शन 1 to 5 में हो गया, 6 to 8 में भी नहीं, 6 to 8 में नहीं हो पाया। तो इस बार कंपटीशन सेलेक्टेड स्टूडेंट से है, ना कि फ्रेश कैंडिडेट से है। ठीक है, तो इनको मौका देना चाहिए, बट चुनाव के चक्कर में इतना जल्दी पेपर लेना कि 20 ही दिन बचा हुआ है। तो उस तरीके से देखा जाए तो कंपटीशन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ होने वाला है। और क्वेश्चंस आपको पता है, ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। सेम वही है, एक दिन में पेपर होगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस बार इन्होंने बोला है कि हम भाषा को तो आसान रखेंगे, बट हम जो विषय है ना उसको टफ कर देंगे। तो ये है इनकी इस बार की स्ट्रेटेजी। तो मतलब जो जहाँ से मेरिट बनेगी ना, वो आपका अच्छा खासा आने वाला है। ठीक है, तो इन्होंने खुद बोला है कि हम व्याकरण बहुत टफ दे दिए थे पिछली बार, इस बार नहीं होगा। 2 पार्ट का मतलब 2 पार्ट में पेपर होना है, बट आपका बुकलेट सीरीज एक होगा। पार्ट 1 में आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे, पार्ट 2 में आपके 120। टोटल ये जो चाहे कोई भी आप सेक्शन में जाएं, बट 150 क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, 150 मार्क्स के। तो यहाँ पर मैंने इसलिए लिख दिया है कि पेपर 1 में आपका लैंग्वेज होगा,
30 नंबर का पूछेगा और पेपर 2 में आपका 120। मैं यहाँ पर केवल 1 to 5 की बात कर रही हूँ। तो पेपर 2 में केवल आपको जीएस पढ़ना है। उसके बाद से आपका समय होगा 2.5 घंटे का, 150 मार्क्स होंगे, 150 क्वेश्चंस, 150 नंबर के। तो इस तरीके से इनका ये एग्जाम पैटर्न है। तो 2.5 घंटा समय एनफ होता है। देखो जीएस में क्या है ना कि अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप वहाँ पर तुक्का नहीं लगा सकते हैं, समय बच जाता है। और 30 जो भाषा वाला है वो केवल क्वालिफाइंग है, उसमें आपको 30 में से 30 लेकर आएंगे तो आप रैंक नहीं ला सकते हो उससे, क्योंकि जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है कि आपकी भाषा सही है या नहीं। अभी मैं वो भी बताऊंगी कि उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो ये हो गया इनका एग्जाम पैटर्न। एलिजिबिलिटी मैंने बताया ही है, बीएड वाले पहले शामिल थे, बट जब से सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आया उसके बाद से बीएड नहीं शामिल है इसमें। केवल आपका डीलेड चाहिए। अगर आपने डीलेड कंप्लीट कर लिया है, ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट है तो भी चलेगा, केवल डीलेड चाहिए। और आपका सीटेट का इसमें आपको पेपर 1 चाहिए। ठीक है, तो ये है एलिजिबिलिटी। कौन भर सकता है? सभी लोग भर सकते हैं। बिहार के बाहर वालों को 90 नंबर चाहिए, और बिहार में जो रहते हैं वो मैंने आपको बताया ही है कि अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग मार्क्स हैं। तो ये हो गई आपकी बात एलिजिबिलिटी की। अब इसकी तैयारी कैसे कर रहे हैं उससे पहले ये तो समझ लो कि क्या होगा सिलेबस। तो सिलेबस तो ये डिटेल में कभी नहीं देते हैं, बट TRE 1 TRE 2 के अगर हम देखें तो इनका क्वेश्चन SCRT NCRT को ध्यान में रखकर ही ये लोग बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज, सबसे पहले 30 नंबर 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें आपको 30% लेकर आना कंपलसरी है। अगर आप 30% लेकर नहीं आएंगे तो आप फेल माने जाएंगे, फिर आप 120 में चाहे कितना भी लेकर आ जाओ, कोई मतलब नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है। अब इस भाषा में क्या है ना कि इंग्लिश कंपलसरी, आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है डज नॉट मैटर, बट इंग्लिश आपको पढ़ना है। इंग्लिश में कोई ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, तो इंग्लिश से पूछा जाएगा। हाँ, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, ये 3 ऑप्शन है आपके पास, इसमें से जो भी आपका बेस्ट हो आप ले सकते हैं, बट इंग्लिश तो सबको लेनी है। तो इस तरीके से मान लो इंग्लिश हिंदी इसके मिक्स करके 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश कंपलसरी है और इसमें 30% नंबर लेकर आना है भाषा में। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 मतलब पार्ट 2 की, इसी में रहेगा 120, जहां से आपकी मेरिट बनती है, जहां से कट ऑफ डिसाइड होता है, क्योंकि ये तो हरतांग है एक तरीके से देखा जाए तो, क्वालिफाइंग है। पेपर 2 का सबसे पार्ट 2 का जीएस की मैं बात करूं तो इसमें आपको प्राथमिक गणित देखने को मिलेगा, रीजनिंग, आपका करंट अफेयर आएगा। 6 महीने तक का आप करंट अफेयर पढ़ लेना, क्योंकि 16 नंबर के 16 क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर से। मैथ के भी अगर मैं बताऊं तो 16 से 17 क्वेश्चन मैथ के आए थे। सामान्य विज्ञान में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ मिक्स रहता है, इसके भी अच्छे खासे पूछे गए थे। देन आपका सामाजिक विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी 12 से 13 क्वेश्चन पूछा गया था। ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था, 19 क्वेश्चन, और फिर आपका पर्यावरण। तो ये इनका सिलेबस है। ठीक है, वो पॉइंट वाइज सिलेबस नहीं है, ये इनका सिलेबस है भाई, कि देख लो जीएस में 120 में से क्या क्या आने वाला है। मैथ, रीजनिंग, पूरा एक तरीके से देखा जाए तो कुछ छोड़ा नहीं गया है सीडीपी को छोड़ के। ठीक है, तो ये पार्ट 2 का आपका सिलेबस है। और इसमें एक चीज़ और नीचे लिखी गई है कि SCRT और NCRT यहीं से आपको पढ़ना है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं जो सिलेबस है, बट जो जीएस वाला पोर्शन है आपका वो SCRT से आएगा। तो बिहार में जो स्टेट बुक चलती है, अगर आप मेरे से पूछें, समय तो नहीं है इतना, बट जो 1 लाइनर वाली भी अगर आपको किताबें मिलती हैं आप ले सकते हो, क्योंकि आपका जो सामान्य अध्ययन है, जीएस है, वो पूरा का पूरा SCRT से आएगा। ये चीज़ें मेंशन है। तो 23 दिन है, तैयारी कैसे करें? तो देखो, ऐसा तो है नहीं कि इसमें से आपको कुछ भी नहीं आता है। तो सबसे पहले जो चीज़ें आपको आती है उसको साइड हटाओ, उसके बाद से देखो कि क्या क्या चीज़ें आप कवर कर सकते हो, कहाँ से आपकी स्कोरिंग होगी। जैसे कि आप मैथ्स करिए, आप सामान्य विज्ञान कर सकते हो, आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, आप भूगोल, इसमें से देख लो कि कौन सा टॉपिक आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, उसको छोड़ दो। क्योंकि सबसे पहले तो आपको जहाँ जिसमें इंटरेस्ट है उसको बढ़ाना है, उसमें आपको स्कोर करना है। क्योंकि 23 दिन में तो ऐसा नहीं है कि आप पूरी किताबें एकदम से चट कर जाएंगे, समय इतना कम है। प्लस मैंने बोला है कि जो सीटेट के फ्रेश कैंडिडेट्स हैं वो शामिल होंगे, तो उनका कंपटीशन होगा सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जिन्होंने 2 बार ये सारी चीज़ें पढ़ ली है। तो जो भी फ्रेश अभ्यर्थी हैं उनको मैं बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले TRE 1 TRE 2 के क्वेश्चंस पेपर उठाओ, क्वेश्चंस देखो, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा। और एक पेपर लगा के देख लेना, वहाँ से आपको अपने मार्क्स पता चलेंगे कि अच्छा भाई मैथ्स में कितना आ रहा है, किस सब्जेक्ट में कितना आ रहा है। उससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं और कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। वीडियोज़ में तो मैं बता दूंगी कि देखो ये सबसे ज़्यादा पूछा गया ये, बट ये खुद आपको एनालाइज करना है। देन आप अपना टाइम टेबल बनाओ कि 20 दिन में आपको क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है, जिससे कि आपका TRE 3 आप सिलेक्टेड हो जाए। फॉर एग्जांपल 120 में आपका टारगेट होगा 90 80 जो भी है, आप पहले क्वेश्चंस को देखें,
देन आप यहाँ से अपना टाइम टेबल बनाएं कि आपको पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट करना है, कि आपको सामान्य विज्ञान, या फिर आपको करंट अफेयर डेली जरूर पढ़ें, कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो पढ़ ही लो, तभी जाकर आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है। तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी से बाहर मत जाना, बाकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। फिर भी 1 to 5 का है, 6 to 8 का भी मैं इसी तरीके से आपको सिलेबस, एग्जाम पैटर्न अलग अलग वीडियो में लेकर आऊँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।